ओके फ्रेंड्स, आज आगे बढ़ने से पहले मैं मार्किंग को बहुत मानता हूं। अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट गुरु, टीचर, मेंटोर, कोच ऑफ योर्स इज योर ऑब्जर्वेशन और मार्किंग। जो लोग अचानक से क्यूट से जोक बनाते हैं, मैंने एक ऐसा जोक पढ़ा, वो पहले शेयर करूं। फ्रेंड, ओल्डन डेज, मान लो कि आपने कुछ सिलाई के लिए कपड़े मतलब दिए, तो कपड़ा बचता था तो मॉम क्या कहते थे, इससे क्या सिलवा देना, मतलब एक्स्ट्रा बचे तो તમે શું કહેતા હતા, એનું શું બનાવી નાખજો। પહેલાના જમાનામાં दीदी कोई भी ड्रेस के अगर कोई कपड़ा बचे तो अपन कहते थे कि छोटे बच्चे का कुछ ये या वो बना देना। आज के जमाने में क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा बचे तो मास्क बनावी देजो। ओके फ्रेंड्स, हमने जो कल पढ़ा था उससे रिवाइज करते हैं और आज अपना उसी का ये वाला चैप्टर फुल टू फाइनली फिनिश्ड होगा। ओके, आफ्टर पहले जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस। देयर आर थ्री मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनमें पहले वाले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थे फ्रेंड, वो वाले कौन से थे, बिजनेस। हमने फर्स्ट डे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आफ्टर दैट बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये पहले दिन की पढ़ाई थी। फटाफट गया हूं। कल क्या पढ़ा था हमने, ओके, प्रॉफिट है जहां डैश है वहां पे क्या है, रिस्क। मतलब पहले हमने देखे थे टाइप्स ऑफ रिस्क। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिस्क फ्रेंड्स, नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। क्या क्या इंक्लूड होता है नेचुरल रिस्क में। अब आप मान लो डायरेक्ट लिख ले कि नेचुरल रिस्क आर अर्थक्वेक, सुनामी, टोर्नेडो, देन आफ्टर क्या कहते हैं, वॉल्केनो, कोरोना वगैरह वगैरह वगैरह। बट इतना काफी नहीं, ये अपन साइंस नहीं पढ़ रहे, कॉमर्स पढ़ रहे, उससे बूझ क्या लगेगा। ड्यू टू दैट ट्रमेंडस अनसर्टेनिटी या फ्लक्चुएशन इज आर इन अ बिजनेस, इवन वी आर नॉट हैविंग एनी डैम कंट्रोल ऑन दिस फैक्टर, नेचुरल फैक्टर पर आप लोग बापू कंट्रोल ज ना हो। हिंडर्स, ये वाला टेक्सचुअल वर्ड था, मतलब वो अवरोध या तो ऑब्स्टेकल पैदा करेगा धंधे के चलने के या डेवलपमेंट के बीच में। सेकंड वाले कौन से रिस्क थे फ्रेंड्स, मैन मेड। मैन मेड रिस्क के अच्छे एग्जांपल इसमें नहीं, शायद कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स में दिए हैं। मोर देन दैट, थेफ्ट है, रॉबरी है, फायर है, चीटिंग, फ्रॉड, स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब अपन जो चेंज इन आवर टेस्ट, डिमांड, आपकी चॉइस बदलाई जाएगी, इससे कोई बिजनेस आगे बढ़ेगा, कोई पीछे चला जाएगा। इन्हीं तो रिस्क और अनसर्टेनिटीज कहते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, उनके अंदर था कॉजेज ऑफ रिस्क। फ्रेंड, क्या क्या है कॉजेज ऑफ रिस्क, तो उनके अंदर सबसे पहले अपन ऐसा समझेंगे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो हमें नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड, फ्री में थोड़ी ना अडॉप्ट होगा, और पुरानी टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। એટલે એને આપણે त्याग કરી देवो पड़शे, बन्नेवनो खर्चो। मैंने कल मोबाइल का एग्जांपल दिया था आपको कि पुराना तो कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा और नया हाई प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। आफ्टर दैट कंपटीशन, मैंने वो चाइनीज की लारी का एग्जांपल दिया था आपको, जिस बिजनेस में ट्रमेंडस कंपटीशन हो। और आज तो हर एक फील्ड में कट थ्रोट कंपटीशन। चैनल देख ले, मुझे लगता है हर वीक में एक नया चैनल लॉन्च होगा, नया सीरियल लॉन्च होगा। I mean, due to those competitions, हमारा बिजनेस का सेलिंग फिक्स नहीं होगा और कभी कभार कस्टमर डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अपनी इनकम घट जाएगी। जैसे जियो के आने से फ्रेंड, वोडाफोन और आइडिया का जो हाल हुआ है, वो एयरटेल भी मर्ज होना पड़ा। देखिए, मैंने कल वाला एग्जांपल और आज का एग्जांपल चेंज कर दिया। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, आनी बदले आ, मतलब हमें कोई रिप्लेस नहीं कर ले। मैंने कल सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल दिया था कि इसकी बदले ये वाली प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ गई तो, पहले नोकिया के सेलफोन फेमस थे, देन सैमसंग और अभी एमआई। फिर देखते हैं फ्यूचर में किसकी बारी आई, वगैरह वगैरह वगैरह। देन आफ्टर एक्सीडेंट हो गया, मशीनरी को कुछ हो गया, लाने ले जाने में सामान को, असेट्स या प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो गया, मन तो लीकेज याद आ गई, एमआई खर्चो मोटो થઈ જાય, बारिश का मौसम, फिजिकल रिस्क होंगे, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोरोना के लिए या फायर्स के लिए आपको जो एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते वो, या टैक्स का रेट ऊपर गया, ये वाले लेजिस्लेशन वाले स्टेप्स हो जाएंगे फ्रेंड। एंड देन आफ्टर, मुझे एक पॉइंट याद नहीं आ रहा है फ्रेंड, वो कौन सा है, चेंज इन टेस्ट।
તમારી ચોઇસ प्रायोरिटी प्रेफरेंस बदलाई गई हो। पहले आ सीरियल गमती थी, पची आप पहले ये वाला फूड फिर वो वाला, तो नए वाले के लिए दरवाजे बिजनेस के खुल जाएंगे और कुछ ही के वाट भी लगेंगे। ये सारे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिश्ते आना चाहिए। अब मैं आपको तीनों तीन के डिफरेंस बताने जा रहा हूं। जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। इस बहाने आपको हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लर्न हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, पहले जॉब या एम्प्लॉयमेंट। By providing mental or physical knowledge, working, yes boss, under someone by getting fixed salary or wages in a job या employment कहा जाएगा। Getting specialized knowledge in any field, and then it is given to the society by charging fees, इन्हें क्या कहा जाएगा friend? Profession, and any economic activity undertaken to earn profit, it is known as business. Okay friend, second point. फ्रेंड अपना सेकंड वाला पॉइंट अगर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि इन अ जॉब द रिवॉर्ड इज नोन एज सैलरी और वेजेस। हियर द रिवॉर्ड ने हूं के भाई यहां दैट इज फीस और चार्जेस, और वहां पे प्रॉफिट। हियर द रिवॉर्ड इज सर्टेन जॉब में, जबकि प्रोफेशन और बिजनेस में रिवॉर्ड नॉट फिक्स्ड, अनसर्टेन होगा। यहां पे टाइमिंग जॉब में फिक्स होता है, प्रोफेशन और बिजनेस में वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। जॉब इज थरली, यस बॉस, डिपेंडेंट एक्टिविटी। प्रोफेशन डिपेंडेंट भी है एज वेल एज इंडिपेंडेंट भी है। एंड देन आफ्टर बिजनेस इज थरली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। कहां पे इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है फ्रेंड? प्रोफेशन एंड बिजनेस। कहां पे इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है भाई, दीदी से थोड़ी ना पैसे मांगूंगा मैं, वो तो जॉब करते हैं यार, जॉब में उसकी जरूरत नहीं होती। इन सेम वे रिस्क कहां पे कम होगा यार? वेयर द रिस्क इज लेस यार। बट ऑब्वियस जॉब के अंदर मान लिया ऐसा रिस्क कहां पे है? प्रोफेशन, और हाईएस्ट रिस्क कहां पे है? बिजनेस। फ्रेंड इन जनरल बात कर रहे हैं, कभी उल्टा भी हो सकता है कि प्रोफेशन में रिस्क ज्यादा हो और बिजनेस में कम। इट इज थरली डिपेंड फ्रेंड, ये भी आपको आना चाहिए। आफ्टर दैट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो कहां पे मिल सकते हैं? जॉब। कहां पे उसके चांसेस कम है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के? दैट इज लेस इन केस ऑफ प्रोफेशन एंड एज वेल एज इन बिजनेस। और कौन सा पॉइंट बना सकते हैं? नया हमने बनाया हो या ऐसा? टाइम तो आ गया ना। टाइमिंग यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं होते और यहाँ पे नहीं होते। हाँ यार, जॉब में कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, एसोसिएशन के, मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल या इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, मतलब एसोसिएशन के रूल्स कहां पे फॉलो करने पड़ते हैं? प्रोफेशन और बिजनेस में बिजनेस के रिलेटेड रेगुलेशन एक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। जो अपन फ्रेंड लेजिस्लेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वहां पे बता चुके हैं, एक्सेट्रा 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 हमने यहां तक पढ़ा है फ्रेंड। यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन? फ्रेंड अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली ट्रेड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको समझा तो रहा हूं दोस्तों, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पे पढ़वाऊंगा, लर्न भी करेंगे, लेकिन वो होमवर्क में लिखने नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक में आप अपने वे से अंडरलाइन कर लेना। पहले तो आपको एक डाउट होना चाहिए कि सर बिजनेस क्या है और ट्रेड क्या है, वो वाला डाउट आपको। फ्रेंड वो वाले डाउट के अंदर ऐसा होगा कि ट्रेड क्या है। बुक के अकॉर्डिंग ट्रेड का डेफिनेशन, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, गुड्स और सर्विसेज। खत्म। मतलब ऑलमोस्ट ये किससे मिलता जुलता है? बिजनेस। पता नहीं इन्होंने इसकी व्याख्या डेफिनेशन अलग से क्यों दी है। मतलब ट्रेड क्या होगा? हाँ इतना समझ लेना, ट्रेड आया कहां से? बिजनेस के अंदर 3 एक्टिविटीज होती है। प्रोडक्शन, जो अपन एंड में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री। देन आफ्टर उसके लिए हेल्पिंग सर्विसेज, इन्हें कॉमर्स कहेंगे, और एक्सचेंज जिसे अपन क्या कहेंगे? ट्रेड। 3 पार्ट्स है। प्रोडक्शन, ट्रेड जहां पे एक्सचेंज आ जाएगा, एंड अदर सर्विसेज जो कॉमर्स में आ जाएगा, जो आगे हमें पढ़ना है। और एक फनी बात बाद में भी बताऊं, ये वाला कॉमर्स अलग है और अपने जो स्ट्रीम चूज करा वो कॉमर्स है, वो भी अलग है। या आना चाहिए या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एना बदलामा શું મળે? मनी 99%, और गुड्स और सर्विसेज जिन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रेड। इनमें बुक में एग्जाम्पल भी फनी है।
एक में एग्जांपल है ट्रेड के अंदर फिजिकल गुड्स आप बाय या सोल्ड करते हो, और एक में सर्विस बाय या सोल्ड करते हैं। कुछ भी लिख लेना। एक्चुअली देखा जाए, अगर आपके यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और बिल भरा, तो वो भी व्यापार हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो वो सर्विस का हुआ। और अगर आपने बाहर जाके यार सेलफोन, ब्रूम ब्रूम व्हीकल बाय करा, कुछ भी जूते खरीदे, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई पैसे से, तो फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? ट्रेड आना चाहिए दोस्तों। लास्ट टाइम रिपीटिंग द डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज व्हाट? या इन्हें अपन ट्रेड कहते हैं। अब अपन ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सुअली देखने जा रहे हैं। दीदी पढ़ना शुरू करें। तुम्हें वाचा मानो फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रेंड सेम है ना, कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर आपको बदले में मॉनेटरी रिवॉर्ड चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मतलब आप इसमें अंडरलाइन क्यों नहीं करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, देयर आर टू पार्टीज इन ट्रेड। फ्रेंड ये हंसी नहीं आती है, बिजनेस में भी नहीं लिखेंगे। और 2 के 3 पार्टी हुए तो क्या बीच में एजेंट हो तो फनी है। मतलब यहां पे वो लोग ऐसा कहना चाहते हैं, बायर एंड सेलर, परचेजर एंड सेलर, ऐसे 2 पार्टीज होते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। सीधा है। याद करिए, हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो पहला कौन सा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट कौन सा था मेरा डायलॉग? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां एक्सचेंज है वहां। आप अपने सीक्वेंस में, मतलब ट्रेड भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज है, इनमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, बायर एंड सेलर। कहीं पे मनी भी होगा, देखो ना दीदी एक्सचेंज में, या इंटेंशन मॉनेटरी रिवॉर्ड या ऐसा कुछ, तो वो लिख सकते हैं। है कहीं पे? नहीं है तो आगे शायद होना चाहिए। नेक्स्ट, इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। फ्रेंड इन एनी बिजनेस, इन एनी ट्रेड, इन एनी सर्विस, वन थिंग इज श्योर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा तो उसकी ओनरशिप आपकी हो गई, जो पहले डीलर की थी या शॉपकीपर की। और जो पैसे थे या बैंक बैलेंस था, उसकी ओनरशिप आपकी थी, वो आपने किसको दे दी? ट्रेडर को। पक्का इन्हें कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और ये रहा मॉनेटरी, मतलब गुड के बदले में आप क्या प्रोवाइड करेंगे? अमाउंट, आइदर द अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। फ्रेंड समटाइम क्या होता है कि अपन बदले में मनी नहीं, शायद गुड्स दे दे। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जस्ट एग्जाम्पल है, कोई मेरे यहां पे स्टूडेंट है, उसकी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं यहां से या उसके वहां से स्टेशनरी खरीद लूं, बदले में खरीद भी नहीं लूं, फीस के बदले में मैं एक्सचेंज कर दूं। मतलब 99% मनी से एक्सचेंज होगा, 1% जैसे फनफेयर में नहीं होता, તમે તમારો કોકો કોઈ બીજાને આપો ને બાજુવાળાના સમોસા ખાઈ જાઓ, इंटर एक्सचेंज, पैसा नो आलवाना हो। नेक्स्ट, ट्रेड इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। बट ऑब्वियस, ट्रेड है, बिजनेस है, प्रोडक्शन है, जब तक वो कंटिन्यूअस नहीं। जैसे नया एग्जांपल आज का, आपने अपने फ्रेंड के डाउट सॉल्व करे, तो यू आर नॉट अ टीचर। फिर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी सेम हुआ, मतलब मनी के माध्यम से नक्की होता है, मतलब वैल्यू के गुड्स की कितनी और सर्विस की कितनी। ट्रेड इज अ लीगल एक्टिविटी। फ्रेंड ये बिजनेस, तो क्या बिजनेस इलीगल है? प्रोफेशन, मतलब हर एक एक्टिविटी में ये पॉइंट आएगा, इट इज अ लीगल एक्टिविटी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सेम, दैट इज वाई इन गुजरात जो लीकर कहते हैं या वाइन कहते हैं, शराब, वो आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते टेक्सुअली। बाकी अपन सूरती है और समझदार भी है। स्क्वायर आना चाहिए, खत्म है ना दीदी? तो ये आपको अपने वर्डिंग में ओरली आने चाहिए, नॉट इन होमवर्क। क्या लिख सकते हैं ओरली अगर अपने को लर्न हो गए तो? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज है। किसके बीच में एक्सचेंज होगा? 2 पार्टीज। किसके माध्यम से होगा? मनी होगा। मनी के बदले में कभी कभी गुड्स भी मिल सकता है, ये लीगल एक्टिविटीज हैं। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, इन्हें ट्रेड कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस अगेंस्ट मनी और गुड्स और सर्विसेज। फ्रेंड कोई डाउट हो? यानी अभी हमने टॉपिक कंप्लीट करा ट्रेड, जिसका आपको डेफिनेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखना है, पढ़ के अंडरलाइन करने हैं, लेकिन अपने आप ओरली आने चाहिए।
और आपको अगर लिखना, आप एक्स्ट्रा लिखो तो मैं कभी डांटता ही नहीं हूं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड का लास्ट टॉपिक, ट्रेड का, उसके टाइप्स। मेनली 2 टाइप्स है, इंटरनल ट्रेड अंदर चालतो एंड एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। द ट्रेड डन विद इन द बॉर्डर, चाइना याद आ गया आपको, बॉर्डर के अंदर, वो बाद में बात करेंगे। द ट्रेड डन विद इन द बाउंड्रीज और बॉर्डर ऑफ द नेशन बिटवीन द सेम सिटीजन्स या इनसाइड द नेशन, जो लिखना है वो, ये कौन सा ट्रेड होगा? इंटरनल ट्रेड। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? द ट्रेड डन इन अ सेम कंट्री, द ट्रेड डन विद इन द बॉर्डर ऑफ द नेशन, इन्हें क्या कहा जाएगा फ्रेंड? व्हाट मतलब दिस इज नोन एज व्हाट? इंटरनल ट्रेड। नहीं, मैं सोच रहा था बुक के एग्जांपल। अब इनमें एक एग्जांपल ऐसा है कि अगर गुजरात का ट्रेडर पंजाब के ट्रेडर से व्हीट बाय करे, इनमें अच्छी बात क्या है एग्जांपल के अंदर कि कहां का क्या फेमस है वो पता चलेगा। जैसे ऑरेंजिस कहां के फेमस होते हैं? नागपुर, એટલે जीके माटे चाले। ट्रेड में तो कोई पण के सूरत वालों ने सूरत से क्या मतलब टी भेजी, ये तो नेशनल ट्रेड में भी चलेगा। अगर वो टी अपन ने बॉम्बे भेजा हो या महाराष्ट्र, और अगर यूएस भेजा हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड आना चाहिए दोस्तों। और नया एग्जांपल दो ना कि यहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने प्रोग्राम बाहर बेचा, मतलब सूरत या गुजरात के या अंदर, तो वो इंटरनल ट्रेड। आउटसाइड द इंडिया बेचे तो वो कौन सा होगा? इंटरनेशनल। पक्का आएगा, मतलब आपको एक आधी एग्जांपल लिखना है। द ट्रेड डन विद इन द बॉर्डर ऑफ द या बाउंड्री ऑफ द नेशन कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। और फ्रेंड, इंटरनल ट्रेड ना पण दुई 2 टाइप्स है। बड़े बड़े जत्थे में ट्रेड, जिन्हें कहते हैं होलसेल ट्रेड, बल्कि बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी, ना छूटक में व्यापार करशुं, इन्हें कहते हैं रिटेल ट्रेड। मतलब व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। व्हाट नॉर्मली डन या होलसेलर डू? होलसेलर बाइज इन अ बल्क larger quantity from whom? कोनाथी खरीद से? प्रोड्यूसर। एंड सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर के रिटेलर ने बेच से? रिटेलर। स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी? लार्ज क्वांटिटी। और फ्रेंड ये आपको काफी चैप्टर्स में काम आएगा। हमारे उसी के सेकेंड टर्म में इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, काफी जगह। मतलब इन शॉर्ट जो होलसेलर होते हैं ना, वो किसके बीच में लिंक होते हैं फ्रेंड? कोनी बच्चे हो, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। प्रोड्यूसर से बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय करो और फिर उससे थोड़े कम क्वांटिटी में किसे बेचो, बहुत कम में तो नहीं, रिटेलर। इन्हें कहा जाएगा होलसेल ट्रेड। इसका मेन फीचर क्या है? बल्क। बल्क એટલે શું? लार्जर क्वांटिटी इन बिग प्रपोर्शन। पक्का। तो रिटेलर क्या करेगा? एक काम तो रिटेलर ने कर लिया। रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम हुम? होलसेलर, and sells directly to a C. Who are a C? Customer. मतलब रिटेलर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। ध्यान रखियो अपने आजू बाजू वाले ट्रेडर्स। और यहां पे डील बिग क्वांटिटीज में होगी या स्मॉल क्वांटिटीज में? स्मॉल। हाँ, एक्सेप्शनल केस पे भाई घर पे मैरिज है, लॉकडाउन था और हमने जत्थे में खरीदा, वो बात अलग है। बट फ्रेंड एज यूजुअल ऐसा नहीं होता है। मैं फटाफट स्पीडीली बता दूं। द ट्रेड डन विद इन द बाउंड्री बॉर्डर ऑफ द नेशन इन अ सेम नेशन या कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। और जो ट्रेड बल्क लार्ज क्वांटिटी में होगा, प्रोड्यूसर से बाय करेंगे, रिटेलर को सोल्ड करेंगे, वो लिंक होगा इन दोनों के बीच में, वो होलसेल ट्रेड होगा। भाई मैंने होलसेलर से खरीदा, कस्टमर को छूटक में बेचा, तो वो रिटेल ट्रेड है इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। फ्रेंड कोई डाउट हो तो फ्रेंड बॉर्डर के बाहर का ट्रेड कौन सा होगा? फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इसका डेफिनेशन, द ट्रेड डन वो इनसाइड था, ये आउटसाइड। ये तो गेम होगा, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। द ट्रेड डन आउटसाइड द बाउंड्री और बॉर्डर ऑफ द नेशन बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स, तो इन्हें कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। क्या कहा मैंने? द ट्रेड डन आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द नेशन इज नोन एज विच ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड। कोई डाउट हो? एग्जाम्पल कि अपने यहां से बुक में केसर मैंगो का है, मैं मतलब
हाफूज, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाफूज को? अल्फांसो। ये वाला मैंगो, मतलब दोनों के प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाते हैं, चेंज। इन्हें बेचा। या तो फिर मैंने क्या बाय करे, जापान से हमने कोई टेक्नोलॉजी खरीदी। ये दोनों किसके एग्जांपल है फ्रेंड? इंटरनेशनल ट्रेड। कोई डाउट हो मुझे टाइप बताओ ना इंटरनेशनल ट्रेड के। एक फनी बात कहूं, हम लोग सीरियल्स देखते हैं, मूवी, सूट बूट, ये मेरा रूटीन डायलॉग है। बापू એટલો મોટો બિઝનેસ થતો એમ કંઈ પણ પૂછે કે તમારે શેનો બિઝનેસ છે, ઇમ્પોર્ટ ને એક્સપોર્ટ, ઓલાને પોતાને ના ખબર હોય શેનો ઇમ્પોર્ટ કે એક્સપોર્ટ કરું છું, પણ ચાલતું હોય। मतलब मेन दो टाइप है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। किसके? इंटरनेशनल ट्रेड। एक नवा आया है री एक्सपोर्ट ट्रेड। टेक्स्ट में तीनों तीन के हेडिंग ही दिए हैं। मैं तीनों तीन के आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं और वो भी आपको होमवर्क में लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज इंपोर्ट्स? एकदम इजी का है, फॉरेन से चीजें खरीदी फ्रेंड। और एक प्रैक्टिकल बात शेयर करूं, मैं जब मतलब छोटा था तो मेरे माइंड में फॉरेन क्या होता था, जैसे ब्रिटिशर्स, जहां पे गोरे गोरे लोग रहते हैं। फिर पता चला इंडिया सिवाय में फॉरेन हुई, मतलब पाकिस्तान भी फॉरेन में आता है, नेपाल भी फॉरेन में आता है। इंडिया सिवाय ना, एक्सेप्ट द इंडिया, सारे नेशन क्या होते हैं, फॉरेन। ओके, मतलब इफ वी बाय द गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर नेशंस, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इंपोर्ट्स। मतलब बाहर से जो कहा, जापान से आपने टेक्नोलॉजी खरीदी, चाइना से नहीं खरीद सकते, बैन करना है, लेकिन खरीदना कभी पड़ता है फ्रेंड। मस्ती में यहां तक कहा जाता है कि बैन चाइना प्रोडक्ट, उसके स्टिकर भी चाइना वाले ही बेचते हैं चीप रेट में। ये कमेंट है, आना चाहिए। मतलब बाहर से कुछ खरीदा बट स्टाइलिश लिखेंगे। इफ वी बाय की जगह बॉट एनी गुड्स, टेक्नोलॉजी और क्या कहता है, सर्विसेज फ्रॉम द अदर नेशंस, इट इज नोन एज इंपोर्ट। एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो एक्सपोर्ट उल्टा होगा ना, इसमें बॉट करेंगे या सेल करेंगे, सेल। इफ वी सेल एनी गुड्स, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज टू द अदर नेशंस, इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स है उसके जो इंजीनियर्स है उनमें से काफी इंडियन ओरिजिन के और गुज्जूस हैं। भेजू तो है ने भाई अपनी पास है। ओके, मतलब इन शॉर्ट हमने यहां से टेक्नोलॉजी बाहर भेजा, यहां से हमने क्या कहते हैं, मैंने कहा था टी पोंकपण सूरत थी एक्सपोर्ट થાય છે। તો ફ્રેન્ડ આપણે આપણી ઇન્ડિયાની વસ્તુ બીજા નેશનને વેચશું તો એને શું કહેવાય, एक्सपोर्ट। कोई डाउट हो, मतलब अगर फॉरेन से चीजें खरीदे तो वो इंपोर्ट होगा और बेचे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। डेफिनेशन थोड़ा मार्क्स के लिए प्रॉपर लिख लेना। री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होगा, उधना वाया मगदल्ला। मैं पहले एग्जांपल बता दूं फिर डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने कोरिया से मशीनरी खरीदी, कोरियन। अब वो इंडिया में मैंने एंटर नहीं करी, क्योंकि एंटर अगर इंडिया में कर दूंगा तो आई हैव टू पे ड्यूटी ऑन इट। डायरेक्टली उसको मैंने श्रीलंका को बेचा। अब श्रीलंका को बेचना हो तो इंडिया में ड्यूटी भरवानो शू काम, कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूं। मतलब वी बॉट मशीनरी फ्रॉम विच नेशन, कोई भी, मतलब जापान या कोरिया, किसको बेचा, श्रीलंका। तो ये कौन सा ट्रेड हुआ, री एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब इफ वी बाय द गुड्स, टेक्नोलॉजी, इवन सर्विसेस, આપણે મીડિયેટર્સ, આપણે આપણું મળી રહેવું જોઈએ, फ्रॉम वन नेशन एंड डायरेक्ट सोल्ड टू द अदर नेशन, तो ये कौन सा ट्रेड होगा, री एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब फ्रेंड अभी हमने क्या देखा आज के पढ़ाई में, व्हाट इज ट्रेड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको लिखने नहीं, अंडरलाइन करने और लर्न हो ही जाएंगे। आपको पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग्स में। इंटरनल ट्रेड, उसका डेफिनेशन, वो विद इन द बाउंड्री, और उसके टू टाइप्स कौन से, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। देन इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड का डेफिनेशन और उसके थ्री टाइप्स के डेफिनेशन भी आपको लिखने हैं, काम आएंगे फ्यूचर में। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब अभी हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट करा है फ्रेंड, ट्रेड। अब किसके तरफ ध्यान देंगे, कॉमर्स। एक ब्रेक लेते हैं फ्रेंड, इतना देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ब्रेक।